क्रेमलिन पर हमला पुतिन के गुरूर पर हमला है। शायद जेलेंस्की इस बात को समझ नहीं पाए, तभी तो हमला करवाने की गुस्ताखी कर बैठे। क्रेमलिन पर हमले के बाद पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है। जवाबी कार्रवाई में रूस ने यूक्रेन के शहर पर मिडनाइट स्ट्राइक की। रॉकेट फोर्स और आर्टिलरी ब्रिगेड के हमलों ने सुमी और चेरनिहिव शहरों में भारी तबाही मचाई है। उधर यूक्रेन के दक्षिण शहर खेरसान पर भी हमले तेज कर दिए गए हैं। खेरसौन में रूसी फौज के हमलों में 16 लोगों के मारे जाने जबकि 22 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस ने कहा है कि मॉस्को पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूक्रेन इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। क्रेमलिन ने अपने बयान में कहा है कि हम इसे एक पूर्व नियोजित आतंकी हमला मान रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पर किया गया ये हमला एक आतंकी कृत्य है। ये हमला 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड से ठीक पहले हुआ है, जिसमें कई विदेशी मेहमानों को शामिल होना है। ऐसे में ये हमला किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि दरअसल जेलेंस्की को अपने हत्या का डर सता रहा है। पुतिन के सीक्रेट एजेंट्स कभी भी उन पर हमला करवा सकते हैं। जब तक कीव में उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाते, तब तक वो किसी दूसरे देश की यात्रा पर ही रहेंगे। 3 मई को जेलेंस्की ने कीव छोड़ दिया और फिनलैंड पहुंच गए। हेलेंस्की में आयोजित नॉर्डिक्स मेलन में शामिल हुए। इस दौरान जेलेंस्की ने रूस पर आक्रामक हमलों की बात कही। जेलेंस्की ने फिनलैंड से फाइटर जेट की मांग की थी, जिसे फिनलैंड से फिलहाल के लिए ठुकरा दिया गया है, लेकिन यूक्रेन को नाटो में शामिल कराने की वकालत की है। गौरतलब है कि फिनलैंड भी हाल ही में नाटो का सदस्य बना है, इसलिए वो सीधे तौर पर रूस से टक्कर लेना नहीं चाहेगा। उधर फिनलैंड की यात्रा पर गए जेलेंस्की ने कहा कि हम पुतिन या मॉस्को पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र पर लड़ रहे हैं। हमारे पास उनके लिए पर्याप्त हथियार नहीं है। हम अपने गांवों और शहरों की रक्षा कर रहे हैं। यूक्रेनी जमीन पर रूसी कब्जे के बारे में जेलेंस्की ने कहा कि ये रूस की कोई जीत नहीं है। पुतिन अपनी जनता का विश्वास खोते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का लक्ष्य नाटो का सदस्य बनना है। गौरतलब है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की सिर्फ एक दिन के लिए फिनलैंड पहुंचे थे, लेकिन क्रेमलिन पर हुए ड्रोन हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के डर से उनका स्केड्यूल बदल गया। अब जेलेंस्की नीदरलैंड में कुछ दिनों तक रुकेंगे। कीव में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध होने के बाद ही वो यूक्रेन वापस लौटेंगे। दरअसल यूक्रेन को डर सता रहा है कि रूस जवाबी कार्रवाई के नाम पर जेलेंस्की को निशाना बना सकता है।